नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं केबी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केबी परिवार में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे और यह जो पूरा वीडियो होगा वह हमेशा की तरह मानचित्र पर ही बेस्ड होगा, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मानचित्र का ज्ञान होना आपको परम आवश्यक है। और चित्रों के माध्यम से जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसे हम ज़्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं बल्कि फ्लो चार्ट, डायग्राम या मानचित्र के माध्यम से चीज़ों को बताया जाए, जिससे आप ज़्यादा समय तक उन सारी चीज़ों को याद रख सकें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो उसके लिए डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात मैं फिर आपसे बताना चाहूँगा कि पीडीएफ के लिए आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहीं से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बार बार मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है, तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट देखा करिए, और जो लोग ना जानते हो उनको कमेंट में बता दीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक हो सके तो उनको दे दीजिए, जिससे वह लोग भी ज्वाइन कर सकें और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है भारत की झीलें या लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो भारत की अगर हम झीलों की बात करें तो वैसे हम कह सकते हैं कि भारत एक झीलों का देश है। बहुत सारी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। हालांकि झीलों का जो देश है उसे हम कहते हैं फिनलैंड में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन उनमें से हमें कुछ ही झीलों को पढ़ना है जिनसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले वो राज्य कौन कौन से हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद में उसके नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बाद पहुंचेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, उसके अलावा तेलंगाना, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हमारा एक उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर। तो इन सभी राज्यों की झीलों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की पहले झील के बारे में हम जाने, वह हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य का ही होगा। कौन सा? जिसे हम लोग कहते हैं लोकटक झील। तो याद रखिएगा, लोकटक झील जो कि स्थित हमारा मणिपुर में, और इस लोकटक झील को तैरती झील भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक घास पाई जाती है जो कि इस झील में तैरती रहती है। उस झील पर आपको मकान भी दिखेंगे उन घास पे, तो इसीलिए लोकटक झील को तैरती हुई झील कहा जाता है। और यह हमारा मिलता है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में मिलता है लोकटक झील। अब इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो ये है हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है जिसका नाम है श्रीनगर, श्रीनगर के पास एक झील है जिसका नाम है डल झील। इसका क्या नाम है? डल झील। इसी से छोटी सी रास्ते के द्वारा जुड़ी हुई एक झील है, और इस झील को हम लोग कहते हैं नागिन झील। इस झील को हम क्या कहते हैं? नागिन झील। और नागिन झील एक ऐसी झील है जो चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरी हुई है। फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा बेरीनाग स्प्रिंग। बेरीनाग स्प्रिंग यहाँ पर मिलेगा, और यहीं से हमारी निकलती है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी हमारी यहीं से निकलती है। और इसी के पास में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है शेषनाग झील। और झेलम नदी के द्वारा एक झील का निर्माण किया गया था, और उस झील का नाम है ऊलर झील। उस झील का क्या नाम है? ऊलर झील। और ऊलर झील को हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं। अब गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर जब नदियों के कार्य आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इस प्रकार के झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो अन्य झीलों की बात करें अगर जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर गंगाबल, मानसबल, अनंतनाग, नागिन, गाटसर झील, ये सारी अन्य झीलें भी हमारी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। कुछ और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डल झील है वह किसके किनारे स्थित है? श्रीनगर के। श्रीनगर जो कि राजधानी है जम्मू और कश्मीर की। डल झील को हम लोग कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। डल झील को कश्मीर का मुकुट व श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऊलर झील की, तो ऊलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ऊलर झील एक प्रकार के गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील के बारे में मैं आपको यहाँ इतना बता देता हूँ कि मुख्य रूप से जो हमारी गोखुर झीलें होती हैं उनका निर्माण होता है नदियों के द्वारा। किनके द्वारा? नदियों के द्वारा। जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और उनका मार्ग मुख्य मार्ग से विस्थापित हो जाता है, तो
जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी से निर्माण होता है गोपुर झील का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर के बाद में अब हम चलते हैं हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप सबसे नीचे जब आएंगे, जहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश इससे मिलते हैं, तो वहाँ पर एक झील है, इसे हम लोग कहते हैं रेणुका झील। इसे हम क्या कहते हैं? रेणुका झील। ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर है बिलासपुर जिला, और बिलासपुर जिले में हमारी एक झील है जिसे हम लोग गोविंद सागर झील या गोविंद सागर जलाशय भी कहते हैं। तो दोनों नाम इसके हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भाखड़ा नागल बांध के कारण इसका निर्माण हुआ है, और यह मुख्य रूप से है किस पर? सतलज नदी पर। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर दो झील आपको और मिलेंगी। एक तो हमारा है सूरज ताल झील, और इसके बगल में ही आपको मिलेगा चंदा ताल झील, चंद्रताल झील या चंदाताल झील। तो इस प्रकार से कुल 4 झीलें हैं हमारी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा है झील जिसे हम लोग कहते हैं भीमताल। इसे हम क्या कहते हैं? भीमताल झील। भीमताल के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं नैनीताल झील। आपने गाना तो सुना ही होगा, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तो वही हमारी है यहाँ पर नैनीताल झील। इसके अलावा कुछ अन्य झीलें भी यहाँ पर हैं, जैसे कि सात ताल, देवताल, खुरपाताल, डोडीताल, मालताल झील, ये सारी हमारी मिलती हैं उत्तराखंड में। देखिए, अगर परीक्षा में आपसे कभी ताल से संबंधित कोई झील पूछा जाता है तो आप बिना देखे टिक कर देंगे उत्तराखंड को, लेकिन उन सभी तालों में अगर वह चंद्र ताल या सूर्य ताल हुआ तो आप जाएंगे हिमाचल में, अदरवाइज कोई भी ताल होगा तो वह आपको मिलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद में अब हम पहुंचते हैं राजस्थान में, वीरभूमि राजस्थान में। तो यहाँ पर भी बहुत सारी झीलें आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जयपुर में। जयपुर में हमारी एक झील है जिसे हम कहते हैं सांभर झील। इसका नाम क्या है? सांभर झील। उसके ठीक नीचे आप आएंगे अजमेर में, तो अजमेर में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है पुष्कर झील। फिर आप नीचे आएंगे सिरोही जिले में। सिरोही जिले में एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। नक्की झील के बारे में मैंने आपको पर्वतों वाले वीडियो में भी बताया था। और इसी के पास में माउंट आबू, जो कि एक हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, उसी के पास में हमारी है नक्की झील। और यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है, जो कि जैन लोगों का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नक्की झील के बाद में हम नीचे आएंगे उदयपुर में, और उदयपुर में हमारी एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर झील। इसका क्या नाम है? फतेह सागर झील। और यहीं पर एक और झील है जिसका नाम है ढेबर झील। इसका क्या नाम है? ढेबर झील। तो कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान में कुछ अन्य झीलें मिलती हैं, जैसे कि अना सागर झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, पिछौड़ा झील। तो ये सारी हमारी झीलें राजस्थान में मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं ढेबर झील की, तो इसे हम लोग जयसमंद झील भी कहते हैं। राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और यह एक प्रकार की कृत्रिम झील है। भारत में जितनी भी आर्टिफिशियल लेक हैं यानी कि कृत्रिम झीलें हैं, उनमें दूसरे नंबर की ये सबसे बड़ी है। पहले नंबर पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। वह हमारी पहले नंबर पर है आर्टिफिशियल लेक में, उसे आप जलाशय की श्रेणी में भी रख सकते हैं। और वह हमारा है सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के। रिहंद परियोजना वहीं पर बनाई गई है। इसके बारे में मैंने आपको नदी घाटी परियोजनाओं वाले वीडियो में बताया था। सांभर झील की बात करें तो ये हमारी है खारे पानी की एक झील है, और इसमें कुल मिलाकर के 5 नदियां आकर के गिरती हैं। तो ये सारी जानकारी आपके लिए हो गई राजस्थान की झीलों से संबंधित। राजस्थान के बाद में अब हम बढ़ेंगे उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये है हमारा प्यारा उड़ीसा। उड़ीसा में जब आप तटीय क्षेत्र में जाएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो यहाँ पर हमारी एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चिल्का झील के बारे में आइए कुछ तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चिल्का झील मुख्य रूप से एक खारे पानी की झील है। चिल्का झील एक खारे पानी की झील है, और इसे हम लोग लैगून झील भी कहते हैं। लैगून झील मुख्य रूप से समुद्रों के द्वारा बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारी बाउंड्री हुई और यहाँ पर झील हुई, तो जब समुद्रों के द्वारा उछाल लाया जाता है तो ये मुंह बंद हो जाता है, कुछ दिनों तक बंद रहता है, फिर ये खुल जाता है। तो इस तरीके से समुद्र का जो पानी है वह लैगून झीलों में आता जाता रहता है। तो चिल्का झील हमारी लैगून झील की एक उदाहरण है, और भारत की यह सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भारत की यह खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में यह दूसरी समुद्र पर बनी हुई सबसे बड़ी झील है।
पहले नंबर की झील कौन सी है? चलिए आपके लिए यहाँ एक सवाल हो गया, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहले नंबर पर विश्व की सबसे बड़ी समुद्र पर बनी झील कौन सी है। तो चिल्का झील, जो हमारी चिल्का झील है, इसका निर्माण हुआ है महानदी के द्वारा। नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, अवसाद लाए जाते हैं, उन्हीं अवसादों के जमाव से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। पिछले वर्ष उत्तराखंड में भी एक झील का निर्माण हुआ था। उस झील का निर्माण हुआ था किससे? जो हमारा हिमस्खलन होता है, जो हमारा लैंडस्लाइड होता है पर्वतों पर, उसके द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं महाराष्ट्र में, जो हमारे यहाँ का सबसे समृद्ध स्टेट कह सकते हैं आप SGDP के मामले में। तो ये हमारा प्यारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको सिर्फ 2 झीलों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारा है मुंबई में, जिसे हम लोग कहते हैं पोई झील, पोई झील कहते हैं, और दूसरा हमारा है मध्य प्रदेश के पास में, बाउंड्री के पास में, और इस झील का नाम है लोनार झील। इस झील का क्या नाम है? लोनार झील। लोनार झील के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ था। इसका निर्माण किससे हुआ था? उल्कापिंड में, उल्कापिंड से हुआ था। जैसा कि हमने बात की पोई झील की, तो आपको पता होगा कि जो हमारा मुंबई है वह एक द्वीपीय है, एक द्वीप पर स्थित है, और इस द्वीप का नाम है सेलसेट। क्या नाम है? सेलसेट। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, कई बार परीक्षाओं में ये भी आपसे पूछा गया है। महाराष्ट्र के बाद में अब हम पहुंचेंगे केरल में। कहां पर? अपने दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य में, एक समृद्ध राज्य में, जिसका नाम है केरल। तो ये हमारा हो गया केरल। केरल में मुख्य रूप से 2 झीलें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहली हमारी हो गई अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील ये भी हमारी एक लैगून झील है, याद रखिएगा, ये भी हमारी एक लैगून झील है। उसके अलावा इसके आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको झील मिलेगी जिसका नाम है बेम्बानद झील। जिसका नाम क्या है? बेम्बानद झील। याद रखिएगा, बेम्बानद हमारी लैगून झील नहीं है, ये अंदर है, और अष्टमुदी एक लैगून झील है। तो अष्टमुदी एक लैगून झील है, और केरल में जो झीलें होती हैं उन्हें हम लोग कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम कयाल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेम्बानद झील या अष्टमुदी झील के बारे में बात की जाए तो ये हमारी कयाल झीलें हैं। केरल के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक हमारी झील है, इसका नाम है कालीवेली झील। इसका नाम क्या है? कालीवेली झील। और उसके बाद में एक हमारा और झील है जिसे हम लोग कहते हैं कोडाई कनाल झील। कोडाई कनाल झील। तो अगर आपको कोडाई कनाल के बारे में कुछ और आइडिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को कोडाई कनाल के बारे में और चीज़ें पता हैं। तो अगर आपको पता है तो कोडाई कनाल के बारे में आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारी हो गई तमिलनाडु की झीलें। अब हम लोग तमिलनाडु के बाद पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश ये हमारा हुआ प्यारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको एक झील यहाँ पर मिलेगी पश्चिमी गोदावरी में, जिसका नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है इसका? कोलेरू झील। और यह पश्चिमी गोदावरी, यहाँ पर 2 झीलें हैं आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी। तो पश्चिमी गोदावरी में है हमारी कोलेरू झील, और यहाँ पर आपको मिलेगी एक झील जिसे हम लोग कहते हैं पुलिकट झील। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुलिकट झील। पुलिकट झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यह एक ऐसी झील है जो 2 राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। एक तो नीचे हमारा हुआ तमिलनाडु, ऊपर हुआ हमारा आंध्र प्रदेश, और इन दोनों के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। तो ये भी आपको याद रखना है, और यहीं पर हमारे चेन्नई शहर भी इसके बगल में स्थित है। पुलिकट झील में एक हमारा द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा, और इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित है। तो ये चीजें भी आपको याद रखने हैं। पुलिकट झील काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना जो कि एक हमारे भारत का सबसे नया राज्य है, 29वां राज्य है। तो ये है हमारा प्यारा तेलंगाना। तेलंगाना में आपको 2 झीलें देखने को मिलेंगी। पहली हमारी है हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर झील। और यह हमारी तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इसके लिए तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो हुसैन सागर झील जो कि हमारे स्थित है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और यहाँ पर एक हमारी झील है जो कि बनी है कृष्णा नदी पर, और इस झील का नाम है नागार्जुन सागर झील। इसका क्या नाम है? नागार्जुन सागर झील। मैंने आपको बताया था नागार्जुन सागर परियोजना भी चल रही है, और इससे लाभान्वित होते हैं दोनों राज्य। और इसके अलावा नागार्जुन सागर या हुसैन सागर ये पहले किसमें थे? आंध्र प्रदेश में। बाद में ये दोनों हमारे चले गए तेलंगाना में। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की झीलों के बारे में यहाँ पर बात की।
कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 वीडियो दे सकूं, जिसमें हम लोग सुबह के टाइम विश्व भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक को कवर करेंगे और शाम के टाइम भारतीय भूगोल से संबंधित चीजों को कवर करेंगे। आपने जिन चीजों के बारे में बताया है, चाहे वो विश्व भूगोल की हो, चाहे भारत की भूगोल की हो, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे टॉपिक की वीडियो जल्द से जल्द आपको अपलोड कर सकूं। लेकिन इसमें आप लोगों के साथ की भी आवश्यकता है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो के बारे में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे लाभान्वित हो सके। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।